आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं प्रभु के दास एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं और वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस सुंदर समय के लिए। प्रभु का वचन हमारे जीवन में अद्भुत आशीष को लेकर के आइए प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन को दिया। एक बार फिर से हम आपके वचन को सुनकर महिमा करना चाहते हैं। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुनने जाने पर, पढ़े जाने पर तू आस्तर महिमा प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं उसके अपार करुणा और प्रेम और दया के लिए जो उसने मेरे जीवन में दिया कि मैं कुछ वचनों को लेकर आपके बीच में आऊं और परमेश्वर के वचन को शेयर करूं। आप जितने मुझे देखेंगे और देख रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। आज कुछ वचनों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं और मैं आपसे बात करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। सो आइए मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालें और परमेश्वर के वचन को पढ़कर प्रभु की महिमा करें। यूहन्ना समाचार उसके 14 अध्याय और उसके 30 और 31 पद हम पढ़कर महिमा करेंगे। लिखा है, अब मैं तुम्हारे साथ और बहुते बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं, और जैसे पिता ने मुझसे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूं। उठो, यहां से चलें। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है, दो बातें इसमें मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके विषय में बात करने वाला हूं। दो बातें। पहली बात कहता है कि क्योंकि संसार का सरदार आता है, और प्रभु यीशु मसीह कहता अपने चेलों को, उठो यहां से चले। कहता है संसार का सरदार आता है, उठो यहां से चले। प्रभु यीशु मसीह कहता है संसार का सरदार आता है। संसार का सरदार का मतलब हम देखते हैं संसार के अधिपति के विषय में है। संसार का सरदार कहने से शैतान से है, इब्लिस से है, दुष्ट आत्मा की शक्ति से है, बुराई की ताकत से है। शैतान जिसको कहा जाता है उससे है। उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है वो आता है। देखो, इसलिए तुम यहां से उठो और चलो। कहता है यीशु मसीह कहता है शैतान आता है, इब्लिस आता है, और कहता है मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। कहता है मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। इब्लिस आता है, शैतान आता है, कहता है और मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। शैतान का दूत आता है, कहता है यीशु मसीह, और कहता है उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं। कहता और कहता है अपने चेलों को, उठो यहां से चलो। अर्थात वो आता है, कहता है और उठो यहां से चलो, कहता है चेलों को। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कारण है यार, जिस कारण को आपको और मुझे देखना है, और मेरा सब्जेक्ट है उठो यहां से चले। कुछ ऐसे होने वाला है जो हमारे जीवन के लिए नुकसान है, इसलिए उठो यहां से चले। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा संकेत करके कहता है कि देखो, दुष्ट आत्मा आ रही है, शैतान आ रहे हैं, उसकी योजनाएं आ रही, भरमाने वाले आ रहे हैं, बिगाड़ने वाले आ रहा है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, उठो यहां से चलो। अगर यहां रह जाओगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। शैतान तुम्हारे जीवन में कुछ कर देगा, बुराई का सरदार तुम्हारे जीवन में कुछ कर देगा और तुम परेशान हो जाओगे। जिस प्रकार से यहूदा इस्करियोती के जीवन में शैतान ने काम किया,
और यहूदा इस्करियोती अपने आप को सुसाइड कर लिया। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें भी पकड़े और पकड़कर तुम्हारे नाश कर दे। मेरे प्रियो, शैतान ने, अगर हम देखें तो शैतान पिछले भागों में देखा, पुराने नियम में देखा जाए तो शैतान आयुब को पकड़ा और उसकी परीक्षा की। आयुब उस परीक्षा में जयवंत हो गया। तब शैतान ने यीशु मसीह को पकड़ा जब वो उपवास, जब वो बपतिस्मा लेकर के बाहर आया, तो वचन में लिखा है आत्मा उसे जंगल में ले गया और उसकी इब्लिस से परीक्षा हुई, और उस परीक्षा में भी यीशु मसीह ने जयवंत हुआ। एक जगह पतरस के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे पतरस, मैंने तुझे कीस से निकाला है क्योंकि शैतान तुझे दबाने वाला था, नाश करना चाहता था। इसका मतलब शैतान यीशु मसीह के ऊपर में कुछ नहीं कर सकता, परंतु वो परमेश्वर के लोगों में कुछ कर सकता है, विश्वासियों में कुछ कर सकता है, सेवकों के अंदर में कुछ कर सकता है। इसलिए प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह हमें इस वचन के द्वारा सावधान कर रहा है कि देखो शैतान आ रही है, सावधान हो जाओ और उस जगह को छोड़ के चले जाओ। सावधान हो जाओ, उस जगह को छोड़ दो जहां पर शैतान कुछ करने वाला है। उस जगह को छोड़ करके आगे निकल जाओ, मेरे पीछे हो लो, ताकि शैतान के तीरों से, शैतान के हथियारों से, शैतान की योजना से तुम बच सको और मेरे साथ रह सको। हालेलुया। शैतान क्या कर सकता है? आइए हम देखें शैतान क्या कर सकता है। शैतान बहुत कुछ कर सकता है मेरे प्रियो। एक विश्वासी के जीवन में शैतान बहुत कुछ कर सकता है। अगर वो विश्वासी परमेश्वर के वचन में मजबूत ना रहा तो, एक विश्वासी परमेश्वर के वचन में बेस नहीं है तो शैतान कुछ भी कर सकता है। शैतान भरमा सकता है। यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय में होगा तो भरमाने वाले आएंगे, कहा, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, कहा, भरमाने वाले आएंगे, कहा। सो मेरे प्रियो, अगर हमारे पास में वचन नहीं रहा तो हम भरम में पड़ सकते हैं और हम अपने जीवन को कहीं और लेके जा सकते हैं। सो मेरे साथ निकाले मत्ती समाचार उसके 4 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 11 पद में लिखा है। उन बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा से जब बाहर निकले तो आत्मा उसे जंगल में लेके गया और इब्लिस से उसकी परीक्षा हुई। 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु मसीह निराहार उपवास रहा। तब उसे भूख लगी और शैतान जो परखने वाला है उसने आकर के यीशु मसीह को परखा और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। मेरे प्रियो, देखिए कैसे शैतान भूख को पकड़ा। प्रभु यीशु मसीह के भूख को पकड़ा। प्रभु यीशु मसीह के शरीर जो भूखा था 40 दिन 40 रात से, कुछ भी नहीं खाया था, कमजोर था, उसको रोटी की आवश्यकता थी, उसको भोजन की आवश्यकता थी, उसके शरीर में बल लाने के लिए उसको रोटी की आवश्यकता थी। और शैतान उसी बात को पकड़ा, उसको लोभ दिया, उसको उसकाया और कहा, अरे तू इतना बड़ा परमेश्वर का पुत्र है, इतना बड़ा परमेश्वर का पुत्र है और तू भूखा है, तू यहां पर प्यासा है, तू यहां पर कमजोर है। अगर तू पत्थर को कहेगा तो रोटी बन जाएगा, तू कह के तो देख। और मेरे प्रियो, उकसाना चालू कर दिया, भरमाना चालू कर दिया, उसके अंदर में संदेह डालना चालू कर दिया कि वो परमेश्वर से प्रश्न करे, वो परमेश्वर को कहे, पिता रोटी बन जाए, पत्थर। परंतु यीशु मसीह ने शैतान की भावनाओं को समझा, उसके विचारों को समझा और समझ करके कहा, हे शैतान सुन ले, जीवन जीने के लिए केवल रोटी की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रह सकता, परंतु परमेश्वर से मुख से निकले हुए हर एक वचन जो उसके पास में है उसको जीवन दे सकता है। और उसने कहा कि यीशु का वचन जीवन देने वाला वचन है।
जो कोई प्रभु के वचन को खाएगा वो जीवित रहेगा, जो कोई परमेश्वर के वचन को खाएगा वो जीवित रहेगा, यदि नहीं खाए वो मर जाएगा कहता है। सुन कहता है परमेश्वर के वचन जीवनदायक वचन है और वो जीवन देता है। इसलिए हर एक मनुष्य जो परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन को खाता है वो जीवित रहेगा। उसे रोटी अवश्य जरूर पड़ेगी, लेकिन पेट भरने के लिए, जीवित रहने के लिए, और शैतान हार जाता है। मेरे प्रियो, कई बार शैतान हमें भी पकड़ता है। जब एक विश्वासी जीवन जीते तो कई बार हमारे जीवन में कमी होती घटी होती है, और कमी घटी के समय में शैतान हमको पकड़ता और कहता है अरे तू परमेश्वर का जन है, प्रभु यीशु मसीह का जन है, वचन में लिखा है जो कुछ तुम मांगे वो देगा। फिर तुम्हारे जीवन में कैसे कमी हो गई, कैसे घटी हो गई, संदेह उत्पन्न करा देता है, क्वेश्चन मार्क करा देता है। ऐसा परमेश्वर कैसा हो सकता है जो तुम्हें कमी में छोड़ दे, तुझे घटी में छोड़ दे, इतने दुख दे, और कहता है परमेश्वर को कहा वो करे, परमेश्वर को बोल वो करे, परमेश्वर को कहा वो करे। मेरे प्रियो, जब हम शैतान की बातों को समझ नहीं पाते तो हम भी उसके बातों में आ जाते हैं, उसके भावनाओं में आ जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है हम परमेश्वर को क्वेश्चन करना चालू कर देते, परमेश्वर को प्रश्न करना चालू कर देते हैं और कहते हैं प्रभु ये मेरे जीवन में होना चाहिए, ये मेरे जीवन में होना चाहिए, मुझे ये कमी है, ये पूर्ति कीजिए, इसकी आवश्यकता पूर्ति कीजिए, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, मुझे ये चाहिए। कई बार हम शैतान की बातों में आकर के, शैतान के विचारों में आकर के मेरे परमेश्वर को प्रश्न कर देते हैं, प्रभु को प्रश्न कर देते हैं, यीशु को प्रश्न कर देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम प्रश्न में ला करके घेर देते हैं, परमेश्वर को प्रश्न में ला कर घेर देते हैं। यदि हमारे पास वचन है तो हम कह सकते हैं शैतान को, हे शैतान तू हमें बरगला नहीं सकता, हे शैतान तू हमारे मनों को बदल नहीं सकता, हमें इधर उधर की हमारे जीवन को नहीं कर सकता, क्योंकि हमें मालूम है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा हम जीवित रह सकते हैं। हमारे जीवन में कमी जरूर है, हम लाजर के समान भूखे रहकर मर सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हमें परमेश्वर के वचन पर या भरोसा रखना है, हमें आदेश देने की आवश्यकता है। हम कौन होते हैं यीशु मसीह को आदेश दें किसी और की बात सुनकर? हम कौन होते हैं यीशु मसीह को हम कहें वो करें? कौन होते हैं? वो राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो कहे वही होगा। एक बार पतरस ने कहा प्रभु यदि तेरी आज्ञा हो तो हम मंडप बनाए, और स्वर्ग का परमेश्वर कहता है ये मेरे प्रिय पुत्र जिससे मैं प्रसन्न हूं, तो इसकी सुनो कहता है। सो मेरे प्रियो, हम बाइबल में देखते हैं अगर प्रभु यीशु मसीह को हम आदेश दें तो परमेश्वर बोलना चालू कर दे। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है हमें किसी की बातों में आकर के, किसी के बहकावे में आकर के हमें परमेश्वर को प्रश्न नहीं करना है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। आपको बता दूं, हव्वा ने बहकावे में आकर फल खाया और मेरे प्रियो मृत्यु को प्राप्त किया। आप और मैं, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम इस भूख के चक्कर में कहीं तकलीफ में तो चले ना जाए, कहीं ऐसी संकट में तो चले ना जाए, कैसे तकलीफों में तो चले ना जाए, ऐसी समस्याओं में तो चले ना जाए जिससे हमारा जीवन उल्टा दुख में हो जाए, तकलीफ में हो जाए। प्रभु यीशु कहता है ऐसी स्थिति से उठिए, अपने अभिलाषाओं से उठिए, अपनी लालसाओं से उठिए और उठ करके बाहर प्रभु के पीछे चलिए, उठिए। दूसरी बातें कहता है इब्लिस ने यीशु मसीह को पवित्र नगर के कंगूर के ऊपर खड़ा कर दिया और कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को वहां से गिरा दे, क्योंकि लिखा है तेरे विषय में परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजेगा और तेरी रक्षा करेगा, तेरे पैर को पत्थरों से ठोकर लगने से बचाएगा, कहता है। देखिए, शैतान उकसाता है हानि करने, वो चाहता है कि आप हानि करें अपने आप को,
वो चाहता है कि आप अपने जीवन को हानि में पहुंचाएं, अपने आप को नाश करने के लिए कहता है ताकि तू कुछ करे और परमेश्वर तेरी रक्षा करे। वचन में कहता है परमेश्वर ने तो कहा है कि वो बचाऊंगा, तो कूद जा। और जब हम नहीं पाते हैं और कूद जाते हैं तो मर जाएंगे, परमेश्वर नहीं बचाएगा। लेकिन हम परिस्थिति में फंसे रहेंगे तो अवश्य प्रभु हमें बचाएगा। परंतु हम जानबूझ करके परमेश्वर की परीक्षा करते हैं, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। यहूदा इस्करियोती के समान उसने यीशु मसीह को बेच दिया, और बेच करके जब वो परेशान हो गया, अपने जीवन में परेशान हो गया, निराश हो गया, उसको लज्जा फील हो गया, तो उसने क्या किया मालूम है, जाकर के सुसाइड कर लिया। उसने नहीं कहा, उसने सोचा भी नहीं होगा कि वो प्रभु मुझे बचाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम पाप कर लेते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध गलती कर लेते हैं, और गलती के कारण हम समस्या में पड़ जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं, दुख में पड़ जाते हैं, सब तकलीफ में पड़ जाते हैं। हमारा जीवन हानि में चला जाता है, और हानि में जाने के कारण हम परमेश्वर से आशा रखते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद करे, प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु हमारे जीवन को रक्षा करे। हालेलुया। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, मैंने एक वीडियो देखा था, अफ्रीका का एक प्रभु के दास है, उसने क्या किया मालूम है, जहरीले सांप को लिया और आराधना में आया, आराधनालय में आराधना करते करते उसने सांप को घुमाया और घुमा करके कर रहा था। एक बार सांप ने क्या किया मालूम है, यहाँ पे काटा, कुछ नहीं हुआ, और उसने सोचा, उसने कहा इसका कोई विष नहीं लगेगा, क्योंकि प्रभु ने हमें ताकत दिया है, प्रभु ने हमें हिम्मत दिया है, प्रभु ने हमें कहा है कि कोई भी विषैले जंतु तुझे नहीं लगेंगे, कहा। उसने सोचा, और क्या हुआ मालूम है, वो सांप यहाँ पे काटा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उस सांप ने फिर सर को काटा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मेरे प्रियो वो और मस्ती करते रहा, लोग उसको पकड़ के सांप को इधर उधर मस्ती करना चालू किए। धीरे धीरे कुछ देर के बाद में ऐसा हुआ, वो बंदा जिसको सांप काटा हुआ था, वो बंदा लड़खड़ाना चालू हुआ, उसके हाथ पैर इधर उधर होना चालू किए। और मेरे प्रियो वो पूरी तरह से उस विषैले सांप के काटने के प्रभाव में आ गया, और आने के बाद वो पूरी तरह से वहीं पर उस चर्च में फ्लैट होकर गिर गया, और गिरने के बाद उसका जीवन बहुत खराब हो गया। पता नहीं मुझे मर गया कि नहीं मर गया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो विष उसके शरीर में पूरी तरह से भर गया हुआ था। उसने जबरदस्ती अपने जीवन में प्रॉब्लम को लाया। उसने सोचा कि प्रभु मेरी सुरक्षा करेगा, मैं सांप को पकड़ूंगा और पकड़ करके इधर उधर करूंगा तो वो काटेगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय, मरकुस सुसमाचार 16 अध्याय के 17 पद में लिखा है, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे विषैले वस्तुओं को भी पी लें तो कोई हानि नहीं होगा, कहता है। विषैले प्राण नाशक वस्तु को पी ले तो कोई हानि नहीं होगा, कहता है, और विषैले वस्तु के काटने से भी कोई हानि नहीं होगा, कहता है। आइए हम इस वचन को पढ़ें, पढ़ने से अच्छा है। लिखा है, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राण नाशक वस्तु को भी खाएं तो भी कुछ हानि ना होगी, कहता है। देखिए वचन में लिखा है, मरकुस 16 अध्याय उसके 17 पद में, सांपों को उठा लेंगे और प्राण नाशक विष को भी पिए तो क्या हो जाएगा, उसको कोई हानि नहीं होगा। और वो बंदा मर गया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन पूरी तरह से वो बंदा तकलीफ में आ गया, समस्या में आ गया, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया, क्योंकि उसका जीवन सांप के काटने के प्रभाव में आ गया था। उसने जबरदस्ती अपने जीवन में तकलीफ को बुला लिया। आबेल मुझे मार के समान हो गया। मेरे प्रियो, आबेल मुझे मार के समान हो गया। कई बार लोग ऐसा करते हैं, जबरदस्ती गलती करते हैं, और गलती करने के बाद जीवन में तकलीफ आता है, जीवन में मुसीबत आता है, जीवन में कष्ट आता है, तो उनको उम्मीद रहता है प्रभु हमारी मदद करेगा, प्रभु हमारी सहायता करेगा, प्रभु हमको छुड़ाएगा, प्रभु हमारी मदद करेगा। और आपको बता दूं मैं जानबूझकर गलती नहीं है, परमेश्वर को परीक्षा करने के बाद हम जान करके, बूझ करके, समझ करके, सब कुछ करने के बाद भी हम परमेश्वर को परखते हैं, तो वो मेरे प्रियो परीक्षा है। हम प्रभु को परखने वाले हैं। आप और मैं कौन है?
जो प्रभु को परखें। यहां पर शैतान प्रभु यीशु मसीह को पकड़ कहता है, गिर जा, अपने आप को हानि कर ले, पिता तुझे बचाने के लिए आएगा, क्योंकि वचन में लिखा है वो तेरी मदद करेगा, तेरी सहायता करेगा। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। मेरे प्रियो, हमें भी वचन का ज्ञान होना चाहिए। जब कोई कहे हमें ऐसी परीक्षा की बातें, तो हमें याद रहना चाहिए परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के प्रति परीक्षा लेने के लिए नहीं कहा गया है। सावधान हो जाएं। कोई कहे आपको कि विषैले वस्तु को तू पी जा, तुझे कुछ नहीं होगा, तो आप ये मत समझना हाँ बाइबल में लिखा है कि मैं पी लेता हूं कुछ नहीं होगा। आप प्रभाव में चले जाएंगे। इसलिए सावधान, प्रभु की परीक्षा ना करें। और शैतान को मालूम है वो परीक्षा कर सकता है, इसलिए प्रभु ने कहा उठ यहां से चल, कि ऐसा ना हो कि शैतान तुझे भरमा दे, शैतान तेरे मन को संसार की बातों की ओर ला करके रख दे, शैतान तेरे मन को वस्तुओं की लोभ की ओर रख दे और तू गलती कर बैठे। इसलिए उठ यहां से चल, क्योंकि संसार का सरदार आ रहा है, वो भरमा सकता है, वो तुझे गिरा सकता है, वो तेरे जीवन को बदल सकता है, कहता है मेरे प्रियो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि उठ यहां से चल। तीसरी बात है, शैतान क्या कर सकता है? पहली बात है, शैतान आपको भरमा सकता है। दूसरी बात है, शैतान आपको आपके शरीर में हानि के लिए, वो कार्य करने के लिए उत्साहित कर सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है जो परमेश्वर के विरुद्ध हो, परमेश्वर को परीक्षा के बाद। तीसरी, शैतान क्या कर सकता है? तीसरी 8 पद में लिखा है, फिर इब्लिस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो ये सब वस्तु मैं तुझे दे दूंगा। मेरे प्रियो, शैतान यीशु मसीह को ऊंचे पहाड़ में लेके गया और ले जाकर के कहता है, सुन, ये सारी सृष्टि मेरी है, ये राज्य मेरा है, इसकी वैभव मेरा है, ये सारी चीजें मेरी है, तेरा क्या है? अगर तुझे इन वैभव को चाहिए, इनके ऊपर में अधिकार चाहिए, इस राज्य में तू राज्य करे, तो एक काम कर, मैं तुझे शासक बना दूंगा, मैं तुझे अधिकारी बना दूंगा, मैं तुझे इस राज्य में अधिकारी बना दूंगा, ताकि तू इस राज्य की क्या करे, इस राज्य को अपने अगुवाई में ले चले। एक काम करना पड़ेगा, तू गिर कर मेरी महिमा कर, तू झुक कर मुझे प्रणाम कर, मुझे प्रणाम कर। कहता है कि यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो ये सब वस्तु मैं तुझे दूंगा। मेरी आदर कर, अपने सिर को झुका ले और मेरी आदर कर, मेरे सम्मान कर, तो मैं ये सब वस्तु तुझे दे दूंगा। मेरे प्रियो, अगर हम देखें तो शैतान यीशु मसीह को कहता है कि तू मेरी वर्ष आराधना कर, तू मेरी आराधना कर, मेरी बातों को अनुसार चल, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। जो मैं कहता हूं वो कर, मैं तुझे दे दूंगा, मैं तुझे अधिपति बना दूंगा, मैं तुझे राजा बना दूंगा, मैं तुझे अधिकारी बना दूंगा। और कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो, हम लोगों को देखते हैं और अपने जीवन को देखते हैं, हम एक संसारिक व्यक्ति को देखते हैं, उनके संपत्ति, राज संपत्ति को देखते हैं, सब कुछ को देखते हैं, तो हमको भी लगता है हमारे पास भी गाड़ी होना चाहिए, हमारे पास भी बंगला होना चाहिए, हम भी ठाट के साथ में जिए, हमारे पास सब कुछ होना चाहिए। और हम क्या सोचते हैं मालूम है? प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। कहता है छोटा सा काम कर दे, सिर को झुका ले, मैं तुझे सब प्रकार के आशीष दूंगा। और कई बार हम क्या करते मालूम है? बिल्डिंग पाने के चक्कर में, संपत्ति पाने के चक्कर में हम क्या करते, परमेश्वर की महिमा करने के बजाय हम लोगों की महिमा करना चाहते, लोगों को आदर देना चालू, लोगों को सम्मान देना चालू करते, लोगों को आदर सम्मान देना चालू करते हैं। मेरे प्रियो, ये गलत बात है। हम दानियल के विषय में देखते हैं, सदरक मेशक अबेदनगो के विषय में देखते हैं, जब वहां के लोगों ने राजा को उकसाया और राजा ने क्या किया, अपनी बड़ी मूर्ति बनाया और मूर्ति बना करके आदेश दे दिया कि जब तुरही की आवाज सुनी जाए तो तुम इस बात को याद, जहां कहीं भी रहो वहां पर झुक करके मेरे मूर्ति के आगे सम्मान करना कहा। और सदरक मेशक अबेदनगो ने राजा की बात नहीं मानी,
बात नहीं मानी। अगर राजा की बात को मानता तो उस राज घराने में वो आराम से रहता, परंतु उन्होंने राजा की बात नहीं मानी और राजा ने आदेश को उल्लंघन करने के कारण सद्रक मेशक अबेदनगो को आदेश दे दिया कि वो आग के भट्ठी में डाला जाए। और मेरे प्रियो, राजा के बात न मानने कारण, परमेश्वर की बात को मानने कारण सद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्ठी में जाना पड़ गया। अगर वो चाहते तो वो आग के भट्ठी में नहीं जाते। अगर वो सोचते नहीं हम आग के भट्टी में जाकर के मर जाएंगे, इससे अच्छा हम राजा की बात को मान लेते हैं। अरे सिरों को तो झुकाने की बात है, हम सिर को झुका लेते, उसमें क्या है। और वो सिर को झुका लेते और वो बच जाते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने राजा की बात को परमेश्वर की बात नहीं समझा, उन्होंने राजा की बात को परमेश्वर की आज्ञा नहीं समझा, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में लिया और लेकर के मेरे प्रियो उन्होंने आग के भट्टी में जाने को मंजूरी दिया। और आग के भट्टी में जब गया तो आपको बता दूं मैं, उसने परमेश्वर को आदर सम्मान दिया, इसलिए परमेश्वर ने आग के भट्टी में उपस्थित होकर के सद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया। अगर कंप्रोमाइज करते तो नहीं बचते। आपको बता दूं, परमेश्वर के नगर में या परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे प्रियो कंप्रोमाइज नहीं चलता, कंप्रोमाइज नहीं चलता। अगर आप किसी चीजों में कंप्रोमाइज कर रहे हैं और कंप्रोमाइज करके चल रहे हैं तो आपको बता दूं, उससे कोई फायदा नहीं। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके संसार को डर रहे होंगे और डर करके आप आगे बढ़े तो आपको बता दूं मैं, आप आदर सम्मान जरूर पा रहे होंगे समाज में, सोसाइटी में, लोगों के बीच में, परंतु आप प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा को तोड़कर, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके आप जीवन को व्यतीत करें तो आपको बता दूं मैं, आप परमेश्वर के फेवर को नहीं पाने वाले। जब आप मुसीबत में पड़ेंगे, जब आप दुख में पड़ेंगे, जब आप संकट में पड़ेंगे और आप कहेंगे प्रभु आपको बचाने के लिए आएगा, तो शायद आप बचा सकते हैं। वो षड्यंत्रकारी मेरे प्रियो जो राजा की बातों को मानकर षड्यंत्र रच करके क्या कि राजा को उत्साहित किया था, राजा को बहुत कुछ बोला था और राजा के कारण सद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टी में जाना पड़ गया। वो षड्यंत्रकारी आग की भट्टी में जल के मर गए, क्योंकि उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति को क्या कर दिया था। इसलिए याद रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप महिमा पाने के चक्कर में, आदर पाने के चक्कर में, अपने स्टेटस को बढ़ाने के चक्कर में, अपने पदवी को बढ़ाने के चक्कर में, अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में मेरे प्रियो कहीं परमेश्वर के आज्ञा को ना तोड़ दें, कहीं परमेश्वर के विरोध ना चले जाएं, कहीं परमेश्वर की परीक्षा ना करें। वचन में लिखा है, शैतान कहता है तू झुक करके मुझे प्रणाम कर, कहता है मैं तुझे क्या करूंगा, सब कुछ दे दूंगा। संपत्ति तो मिल जाएगा उस धनवान के समान, आप धनी हो जाएंगे, आप मलमल के कपड़े पहनेंगे, लेकिन आपको बता दो आप धनवान होकर के परमेश्वर के विरोधी हो जाएंगे। परमेश्वर ने सुलेमान राजा को बुद्धि दिया, लेकिन उसके बुढ़ापे में वो बुद्धि काम नहीं किया। पत्नियों के बात सुनकर उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया उसने, और उसको बाइबल में लिखा है वो जब मर गया तो मन नहीं फिराया था। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, याद रहे, विश्वास करें, कंप्रोमाइज करने वाले परमेश्वर की उपस्थिति में आशीष से वंचित है। ज्यादा बात नहीं कहूंगा, आशीष से वंचित है। इसलिए संपत्ति बनाने के लिए आप किसी और को उठाएं और परमेश्वर को झुका रहे होंगे या परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे होंगे तो आप सावधान हो जाएंगे, आप आस नहीं पाएंगे। क्योंकि लिखा है यदि तू गिर कर प्रणाम कर तो ये सब वस्तु मिल जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे शैतान दूर हो जा, हे शैतान दूर हो जा, कहता है तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर, कहता है। और किसी की उपासना करने की बात नहीं करता, और किसी की आराधना करने की बात नहीं करता, और किसी की महिमा करने की बात नहीं करता है मेरे प्रियो, केवल परमेश्वर की बात करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, उठो यहां से चलो, कहीं वो तुम्हारे अंदर में लोभ ना डाल दे, कहीं तू हमारे अंदर में
ऐसी बात ना डाल दे जिससे तुम नुकसान करो, कि तुम्हारे अंदर में ऐसी बात ना डाल दे कि तुम अपनी परिस्थितियों को देख करके मेरे विरुद्ध हो जाओ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है यहां से चलो, उठो यहां से चलो कहता है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था अगर चेले यहां पर होंगे तो सरदार जो सरदार वो कुछ कर सकता है। प्रभु यीशु को मसीह को मालूम था, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था वो सरदार कुछ भी कर सकता था, वो दुष्ट इब्लिस कुछ भी कर सकता चेलों के जीवन में, उसको मालूम था। इसलिए उसने कहा यहां से चलो, यहां से चलो, यहां मत रहो, नहीं तो तुम भी घमंड में आ जाओगे, तुम भी लोभी बन जाओगे, तुम भी बुराई करने वाले हो जाओगे, तुम भी लड़ाई करने वाले हो जाओगे, तुम भी ईर्ष्या करने वाले होगे, तुम भी जलन करने वाले हो जाओगे, तुम भी दूसरे को देख करके पछताने वाले हो जाओगे, उसके पास इतना है मेरे पास नहीं है। तुम भी उनके कपड़े लस्ते को देख करके लोभ में जीवन को जीना चालू कर दोगे। इसलिए उसने कहा यहां से चलो, यहां से चलो। मैं नहीं कहता परमेश्वर सब प्रकार के आशीष देगा, लेकिन अगर हम लोभ में या लालच में, ईर्ष्या में प्रभु के साथ जुड़े तो सॉरी आपको कह दो, मैं कुछ नहीं मिलने वाला। भला परमेश्वर भला करता है और भला करता रहेगा, लेकिन परमेश्वर अपने वचन में कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। इसलिए प्रिय भाई प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह को मालूम था बड़े मुसीबत आ सकती है। अदन के बारी में आया वैसे बड़ी मुसीबत आ सकती है चेलों के जीवन में। संसार के अभिलाषाओं में फंस सकते हैं, अपने जीविका के घमंड में फंस सकते हैं। सोच करके प्रभु ने कहा यहां से चलो, यहां मत रहो। संसार का सरदार शैतान इब्लिस आता है, वो तुम्हें नाश ना कर दे, इसलिए चलो। तुम्हें हवा के समान पाप में गिरा ना दे, इसलिए यहां से चलो। हालेलुया। प्रभु आज आपसे कहता है, आप वचन को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं आपको कह दूं प्रिय, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति जैसे भी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप वहीं पर टिके मत रहें, आगे बढ़ जाइए। प्रभु कहता है शैतान वहां पे काम कर जाएगा, दुष्टात्मा काम करने वाला। आज प्रभु यीशु मसीह आपको सावधान कर रहा है, सावधान हो जाइए। अगर आप पोजीशन में बढ़ रहे होंगे तो आप सावधान हो जाइए, शैतान कुछ भी कर देगा। आपके घर में कमी घटी होगी, शैतान कुछ कर देगा, इसलिए सावधान हो जाइए। सावधान हो करके सावधान हो जाइए मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन को सुनिए, उठो यहां से चलो कहता है, और आपको कहता हूं मैं, आप भी उठ जाइए और चलना चालू कीजिए। जब पतरस और यूहन्ना सुंदर नामक फाटक में गए तो उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने देखा एक जन्म के लंगड़े को देखा, वो बैठा हुआ था, और प्रभु वो पतरस और यूहन्ना कहता हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं है, परंतु हम तुझे यीशु मसीह के नाम से देते हैं। कहता है यीशु मसीह के नाम को ले और उठ और चल कहता है, और वो लंगड़ा व्यक्ति उठ करके चलना चालू कर देता है। मेरे प्रियो, आपको भी ऐसे उठना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है उठ जाइए, उठ जाइए। अपने परिस्थितियों के कारण हो सकता है आप बीमारी खाट में पड़े होंगे, आज प्रभु के वचन को सुन रहे होंगे, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं उठ जाइए। आज आप कमी में हो, घटी में होंगे, परिस्थितियों के कारण आपके जीवन में कमी घटी आ रहा होगा, और आप सोच रहे हैं क्या करें, कैसे करें प्रभु, अब हमें कोई देने वाला नहीं है। प्रभु कहता है उठ जाइए, उठ जाइए, शैतान कुछ करने वाला है। उठ जाइए, उठ के चल जाइए, वहां से निकल जाइए, वहां से निकल जाइए, वहां से निकल जाइए मेरे प्रियो। प्रभु आपको हिंट कर रहा है, प्रभु आपको हिंट कर रहा है कुछ होने वाला है आपके जीवन में। प्रभु आपको हिंट कर रहा है कुछ होने वाला है, वो दुख तकलीफ होने वाला है, कुछ ऐसी बातें होने वाला है जो परमेश्वर के विपरीत होने वाला है आपके जीवन। हो सकता है हवा के समान आप भी पीड़ाओं में आ जाए, तकलीफों में आ जाए, मुसीबतों में आ जाए। शैतान आपको गिराना चाहे, शैतान आपको प्रलोभन देकर गिराना चाहे, शैतान आपको उकसा करके चढ़ा करके गिराना चाहे। हो सकता है कुछ भी हो सकता है, मैं आपसे कहना कुछ भी हो सकता है। इसलिए सावधान हो जाए, और सावधान हो करके आप
प्रभु के बातों को ध्यान दे। प्रभु यीशु मसीह कहता है उठ यहाँ से चले। प्रभु कहाँ लेके जाना चाहता है मेरे प्रियो? प्रभु कहता है मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती है। आप उसके भेड़े तो उसके पीछे चलिए। प्रभु आपको अच्छा जगह लेके जाना चाहता है। प्रभु आपको भला जगह लेके जाना चाहता है। प्रभु आपको सुंदर जगह लेके जाना चाहता है। कौन सा जगह लेके जाना चाहता है मेरे प्रियो? आइए हम देखें। भजन संहिता में लिखा है मेरे प्रियो, भजन संहिता 48 के 1 पद में लिखा है, उसके एक भाग में लिखा कहता है हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। कहता है परमेश्वर के नगर में और परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर जो महान और अति स्तुति के योग्य है, प्रभु हमें अपने नगर में लेके जाना चाहता है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, विश्वासी भाई सुन ले, बहन सुन ले। प्रभु यीशु मसीह कहता है उठ यहां से चल, कहता है तो मेरे पीछे चल। कहता है मैं तुझे परमेश्वर के नगर में लेके जाऊंगा, मैं तुझे प्रभु के नगर में लेके जाऊंगा, मैं तुझे परमेश्वर के नगर में लेके जाऊंगा, प्रभु की उपस्थिति में लेके जाऊंगा, जहां पर तू रहेगा, जहां पर तेरी उपस्थिति होगी, परमेश्वर की उपस्थिति होगी, जहां पर तू रहेगा। प्रभु आपको और मुझे अपनी उपस्थिति में लेके चलना चाहिए। इसलिए तो अब्राहम को कहते हैं अब्राहम तू मेरे पीछे चल। 17 अध्याय उत्पत्ति के। प्रभु आपको अपनी उपस्थिति में लेके जाना चाहता है। प्रभु आपको अपनी उपस्थिति में लेके चलना चाहते हैं। इसलिए यीशु कहते हैं उठ यहां से चल। कहता है उठो यहां से चलो। कहता है उठ जाइए और प्रभु की उपस्थिति में चलिए, उठ जाइए और प्रभु के नजदीकी में चलिए, उठ जाइए और प्रभु की निकटता में चलिए। मेरे प्रिय उठ जाइए और प्रभु के महिमा में चलिए, उठ जाइए और प्रभु की उपस्थिति में चलिए। प्रभु आपको अपने नगर में लेके जाना चाहता है। प्रभु आपको अपनी उपस्थिति में लेके जाना चाहता है। प्रभु आपको वो पवित्र नगर में लेके जाना चाहता है। प्रभु आपको और कहां लेके जाना चाहता है? भजनकार कोरवंशी प्रधान बजाने वाले कोरवंशी इस प्रकार से लिखते हैं भजन 46 में, यहोवा हमारा सर्वस्थान और बल है, संकट में तो साहस से मिलने वाला सहायक कहता है। सो मेरे प्रियो परमेश्वर सर्वस्थान है। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे प्रभु के शरण में लेके जाना चाहता है ताकि हम सुरक्षित रहें। प्रभु के शरण में लेके जाना चाहता है ताकि हम सुरक्षित रहें। शैतान हमको भरमाने ना पाए, शैतान हमको बिगाड़ने ना पाए, शैतान के तीर हमें जलाने ना पाए, शैतान हमको उकसाने ना पाए। इसलिए प्रभु हमें, यीशु मसीह हमें परमेश्वर के शरण स्थान में लेके जाना चाहता है, परमेश्वर के छुपने के स्थान में लेके जाना चाहता है, परमेश्वर के नगर में उसके तंबू में लेके जाना चाहता है ताकि हम उसके तंबू में रहें, उसके नगर में रहें। और संकट पड़ने पर, मुसीबत पड़ने पर, कष्ट पड़ने पर वो हमारे लिए सहायक बनकर खड़ा हो। प्रभु हमें अपने नगर में रखना चाहता है ताकि हम उसके नगर में रहें और सुरक्षित रहें, ताकि हम उसके नगर में और सुरक्षित रहें मेरे प्रियो। इसलिए प्रिय भाई, प्रिय बहन, आज मैं आपसे कहता हूं पूरे देश में महामारी फैली हुई है। आप डर रहे होंगे, आप भय खा रहे होंगे, तो आपको बता दूं मैं, उठिए और परमेश्वर की उपस्थिति में चलिए और उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा कीजिए। उठिए और परमेश्वर के नगर में जाइए, उसकी उपस्थिति में जाइए और आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए। और प्रभु आपको अपने गुप्त स्थान में लेके जाएगा, प्रभु आपको अपने सर्व स्थान में लेके जाएगा, प्रभु आपको अपनी उपस्थिति में लेके जाएगा और आपको कोई हानि नहीं होगी। सुनिए, सुनिए, प्रभु कहता है मैं तेरे हानि होने नहीं दूंगा। सुनिए, प्रभु कहता है मैं तुझे हानि होने नहीं दूंगा। संकट के समय में मैं तेरी रक्षा करूंगा, संकट के समय में मैं तेरी सहायता करूंगा। कहता है उठ मेरे पीछे चल। कहता है क्या आप तैयार हैं प्रभु के नगर में जाने के लिए? क्या आप तैयार है प्रभु की उपस्थिति में चलने के लिए? क्या आप तैयार है प्रभु की उपस्थिति में जाकर आराधना करने के लिए? उठे मेरे प्रियो और उठ करके जाइए। हो सकते परिस्थिति कारण आपका मन कमजोर हो गया होगा, दिल कमजोर हो गया होगा, आपको प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा होगा, आपको आराधना करने का मन नहीं कर रहा होगा, आपको गीत गाने का मन नहीं कर रहा होगा। इस परेशानी को देख करके आपको डर लगता होगा, आपके घर में कमी घटी के कारण आपको बेचैनी लगता होगा। प्रभु कहता है उस बात को मत देख, उठ यहां से चल, मेरे उपस्थिति में, मेरे नगर में चल, मेरे भवन में चल, मेरे नगर में चल, जहां
मेरी सुरक्षा है, जहां मेरी सुरक्षा है, जहां मैं सब कुछ तैयार करके रखा है तेरे लिए, वहां पर चल, वहां पर चल, तू सुरक्षित रहेगा। वहां पर चल, तू सुरक्षित रहेगा। मेरे प्रियो, आपको बता दूं मैं, जो उसकी सुनता है उसके पीछे होता है, वो सुरक्षित रहता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जो उत्तम भेड़े होते हैं ना, वो प्रभु की सुनते हैं। आप उत्तम भेड़े हैं, आप सब चीज को छोड़ करके प्रभु की उपस्थिति में चले जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपकी सुरक्षा करेगा, प्रभु आपको हानि होने नहीं देगा, प्रभु आपके हानि होने नहीं देगा। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, प्रभु मेरे लिए रोटी बना, बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। प्रभु को परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, प्रभु को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, प्रभु मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास धन दौलत नहीं, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। प्रभु स्वयं क्या करेगा? आपके लिए प्रबंध करेगा। उसके नगर में चले जाए, उसके भवन में चले जाइए, उसके उपस्थिति में चले जाइए, उसके निकटता में चले जाइए, उसके हुजूरी में चले, पवित्र नगर में चले जाइए। प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। सुन ले, प्रभु आपसे कहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु ने कहा, जीवन में तकलीफ आए इससे अच्छा उठकर मेरे नगर में आ, उठकर मेरे नगर में आ, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए प्रिय भाई, प्रिय बहन, मैं आपसे कहता हूं, उठिए और प्रभु के नगर में आइए। आप सुरक्षित रहेंगे, आप आशीषित रहेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।